सर आप ये जी, बताइए कि जैसे जब कुंडली मिलवाते हैं तो अष्टकूट मिलान करते हैं, तो आपके जी। हिसाब से जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी 18 से ऊपर गुण मिले और जो है तभी शादी करना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो है कितने गुण मिलना ठीक रहेगा और क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब कुंडली मिलाई जाती देखो, है? ये भी अच्छा प्रश्न है। सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी। हाँ। तो इसके अंदर गुण मिलन के अंदर पहली बात तो योनिकोट भी इंपॉर्टेंट होता है। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, जहां तक ग्रह मैत्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और जहां तक बात है 18 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स, ठीक है, जितने पॉइंट मिलते हैं ज्यादा 18 के ऊपर 20 के ऊपर है, अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसे भी कुंडली देखे हैं जो 16 पॉइंट के हैं और शादी अच्छी चल रही है। तो उसमें क्या है कि जो कंपैटिबिलिटी में एक बार आप थॉट, हाँ, योनि कुट जो है, योनि जो है उसके अंदर बैर नहीं होना चाहिए। स्नेक हो, स्नेक वाली योनि हो और कैट वाली या माउस वाली जो योनि हो, तो वो थोड़ा एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी वाली इशू होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैरिज के अंदर। कुछ कुछ योग होते हैं, कुछ कुछ नक्षत्र होते हैं, वो खराब होते हैं। जामित्र सेम नक्षत्र वाले जो भाई बहन या घर के अंदर दो नक्षत्र जिनके सेम है वो पैदा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनकी शांति जरूर करा लेनी चाहिए। बुरे योग हैं, तो देखो कई बार हम देखते हैं कुंडली तो बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ न कुछ या तो श्राप दोष होगा। जैसे बृहस्पति और केतु अष्टम में बैठे हैं, तो ब्राह्मण का श्राप होगा। तो जब तक वो श्राप दोष की शांति नहीं की जाएगी, ना तो कोई पूजा पाठ का असर मिलेगा और ना ही वो मैरिज होगा। प्रपोजल आएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पहले से जो है, हम कहते हैं कोई भी शादी विवाह करते हैं तो ग्रहों की शांति और दोषों की शांति जो है वो अवश्य कर लेनी चाहिए। तो ग्रह मैत्री एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सेम नक्षत्र वाले भी शादी नहीं करनी चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं सेम राशि के अंदर। तो सप्तम स्थान को, तो कलत्र स्थान को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसमें एफ्लिक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मांगलिक दोष के बारे में तो अगर आप देखेंगे तो 45% दुनिया तो 4 8 12 के अंदर आपको मंगल दिखेगा। तो उसके अंदर भी हमें देखना है कि जो ज्यादा सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाता है, अगर ऐसा होता है, तो इसीलिए सामने वाला भी मांगलिक हो तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है कि मंगल है तो शादी नहीं होगी या ऐसे हो रहा है। उसमें भी अष्टम वाला जो मंगल है वो थोड़ा क्रूर माना जाता है, क्योंकि जैसे हमें देखना चाहिए, देखो अगर हम सब सिलेक्ट करने लग जाएंगे आइडियल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से, तो बहुत सारी लोगों का जो है रिजेक्शन इसी की वजह से होगा और उनकी शादी ही नहीं होगी। तो राहु अष्टम में हो या एफ्लिक्टेड हो अष्टम स्थान, तो ससुराल ठीक नहीं मिलता। तो प्रैक्टिकल एडवाइस है, जितना कोशिश कर सकते हैं हमें जॉइंट फैमिली ना हो तो बेटर है। रहोगे तो सबके साथ लड़ोगे, एक की जगह 5 लोग जो है अफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिकली हमें इसको देखना चाहिए, ना कि फेटलिस्टिक तरीके से हमें ज्योतिष को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं प्लैनेट इम्पेल करते हैं, कंपेल नहीं करते। तो हर कोई जो है ज्योतिष को रिलीजन जैसे नहीं, आजकल तो रिलीजन जैसा बन गया है ज्योतिष। हमें कॉमन सेंस, प्रैक्टिकलिटी और फिर हमारी ओन बुद्धि और विवेक यूज करनी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी में जो आपसे एडवाइस कर रहा है, काउंसलिंग एक बहुत ही बड़ी ये है आर्ट होती है कि दोनों का टेम्परामेंट समझ के देखो विवाह अगर कर रहे हैं। मैं जैसे आपके दर्शक, जब बात चली रही है जी। तो बहुत इजी क्लूज देता हूं आपको कि पामिस्ट्री जो है, हाथ जब आप देखते हो तो हाथ के अंदर अगर आपको देखना है डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा मेरा, अक्सर आदमी को यही लगता है ना, हिंदू लड़की हो खास करके, वो वही चाहती है कि शादी हो जाए लेकिन डिवोर्स नहीं हो जाए, ये उसको बहुत बुरा मानते हैं। तो ये जो विवाह रेखा यहाँ पे होती है, वो अगर सीधी है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई उसको कट नहीं, और ये आयु रेखा जो होती है, लाइफ लाइन जो होती है, इसको पितृ रेखा भी कहते हैं हिंदू पामिस्ट्री में। इसको यहां से लाइन आके नीचे आके अगर काट देती है, तो उस पर्टिकुलर एज में है वो डिवोर्स होता है या डिवोर्स की बातें चलती हैं। लेकिन ऐसे भी मैंने अपने प्राइवेट कंसल्टेशन में देखा है, जब ऐसी रेखाएं आ भी जाती हैं, तो उस समय अगर उनको मालूम है पहले से कि ये होने वाला है, और लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन संभल के अगर आदमी दोनों को काउंसलिंग करे
और वो पर्टिकुलर टाइम में वाद विवाद नहीं करे, क्योंकि उस समय पे आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो जाती है, ईगो प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी जो परेशानी इंटरपर्सनल रिलेशंस में होती है ईगो के वजह से होती है, और बात होती है छोटी लेकिन कोई पीछे जाना नहीं चाहता है, उसमें डिवोर्स बढ़ जाता है। तो आज की जनरेशन भी जो है, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा होने लग गया है विमेन में, तो वो पीछे नहीं जाती, वो कहती है मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं क्यों उसकी सुनूं। तो मैरिज जो है ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली रहना चाहते हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस का एलिमेंट जो है जरूर होता है। तो हैंड पे हार्ट लाइन के यहाँ से अगर ब्रांचेस जो रेखाएं नीचे गिरती हैं, बीच वाली लाइन को हेड लाइन कहते हैं, बीच वाली लाइन को। अगर अगर ऊपर से हृदय रेखा से अगर ऐसी जो रेखाएं नीचे जाके अगर आपके हेडलाइन को काटती है, तो वो कहता है कि आपके दिल की बातें जो है, आप इमोशनली वीक पर्सन हो, दिल की बात हमेशा बता देते हो, और वो उधर हेडलाइन को काट के हमेशा आपको जिंदगी भर इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी रेखा ये होती है कि यहां से हार्ट लाइन से एक मेजर लाइन निकल के हेडलाइन को टच हो जाती है, बड़ी, कभी कभी एक बार होता है, कभी दो बार होता है। इस रेखा को हम कहते हैं हार्ट ब्रेक रेखा, कि आपने अपना दिल फेंका किसी के लिए और लट्टू हो गए उसके लिए, और सर्वस्व आपने सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उसने आपको, आपकी कदर ही नहीं समझी, मतलब आपको स्टेपनी जैसे यूज करके चली गई आगे, और उसमें जरा भी उसको आपके लिए कुछ कंसर्न नहीं है। और ये जो रेखाएं होती हैं, ये अगर आप उस आदमी का टटोलो तो उसको आज तक 30 साल बाद में भी रिग्रेट होता है, यार वो मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब वो रेखाएं वही रिकॉर्ड होती है हाथ पे, जिस इंप्रेशंस को हमारा ब्रेन जो है रजिस्टर करता है, फालतू रेखाएं नहीं होते। तो ये नहीं है कि इधर एक ही रेखा है तो वो आदमी, मतलब एक ही पत्नी है, वो बहुत बड़ा वुमनाइजर भी हो सकता है, लेकिन वुमनाइजर जब है तो वो इंसान जो है सेंटिमेंटल नहीं है, ये रिलेशन सेंटिमेंट से जुड़ी है। तो जब हम, मैरिज इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो कई बार यहां से चंद्र के पर्वत से रेखाएं ऐसे निकलती है ऊपर की तरफ और भाग्य रेखा को जोड़ती हैं, इनको लाइन ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो अगर यहां से चंद्रमा के पर्वत से आ रहे हैं तो उसके डेट ऑफ बर्थ में, मैं आपको कभी, आई जी विश कभी मिश्रा जी एक सेशन जब करेंगे डायग्राम्स के साथ, आपको मैं सिखाना भी चाहूंगा जी जी बड़े इजीली, बड़े क्रिस्पली, कि अफेयर तो मैं सिखा दूंगा आपको, आपके लाइफ में हो रहा है, और उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ भी क्या है। चंद्र से निकल रहे हैं तो 2 और 7 उसके डेट ऑफ बर्थ में होगा, या उसकी चंद्र राशि जो है कर्क वाली होगी। मंगल से निकल रहा है तो 9 नंबर या मेष या वृश्चिक राशि का इन्फ्लुएंस होगा, ये सब बता सकते हैं। और वो जब भाग्य रेखा को अगर काट देती है ऐसी रेखा, तो उसका मतलब अफेयर चलता है, शादी की बात होती है, पक्की होने वाली होती है, फिर आपस में एक दो फैमिलीज में सीनियर जो है एग्री नहीं करते, और वो रिश्ता या एंगेजमेंट कट जाता है। जी 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 तो ये सब बहुत स्मॉल टिप्स है। पामिस्ट्री को मैं मानता हूं कि जब हम कुंडली और ये सब देख रहे हैं, बहुत ही इमीडिएटली हम उस जो कपल है, लड़का हो या लड़की हो, हम जान सकते हैं कि इसके साथ शादी होगा कि नहीं। जैसे सप्तमेश जो है जब कुंडली में देखते हैं, जी और शुक्र कारक है मैरिज का, ये कहाँ किस राशि में बैठा है वो दर्शाते हैं किस दिशा से जो है आपका पार्टनर आएंगे। और अगर अष्टक वर्ग के अंदर उस शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसके अच्छे बिंदु हैं, तो वो अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से, ये भी पता चल जाता है सामने वाले के साथ जिसके साथ शादी होने वाले हमारे फैमिली के स्टेचर से बहुत बड़े होंगे, कम होंगे, या कैसे होंगे। तो ये ऐसे टिप्स जो है ना प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल होते हैं, किस डायरेक्शन से आएंगे, किस डायरेक्शन से शादी करने से फायदा होगी, ये सब जो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक मिश्रा जी एक चीज कहना चाहता जी हूँ सभी दर्शकों के लिए, कि मैंने देखा है कि राहु और केतु और शनि, ये 3 जो ग्रह हैं, किसी भी व्यक्ति का सूर्य हो या चंद्र हो, अब उस जैसे आपका सपोज 0 डिग्री मेष राशि है सपोज, तो जो व्यक्ति का शनि या राहु या केतु 0 डिग्री के आसपास या उसी नवमांश में बैठा होगा, 3 डिग्री 20 मिनट के डिफरेंस के अंदर उसी राशि में बैठा है या सामने है, तो मतलब आपको ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा शनि उस राशि में किस महीने किस दिन था। वो आपको तारीख मिल जाएगी बराबर, कि इस पर्टिकुलर डेट को पैदा होने वाला मेरा घोर शत्रु होगा, चाहे वो आपके जीवन में आए, दोस्त बने कुछ साल के लिए,
लेकिन अल्टीमेटली वो आपको ऐसा धोखा देगा, ऐसी दुश्मनी करेगा कि सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।